हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक जिसको मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, ठीक है। और द रूम्स ऑन द रूफ, ठीक है, उसी के आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इसका एमसीक्यूज हम नहीं कर पाए थे, और एक्चुअली इसके जो एमसीक्यूज हैं वो ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है और इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पोयम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पोयम लिखा हुआ है, ये है फिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, द रूम ऑफ द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, इसमें जो राइटर हैं, फिक्शन के फिक्शनिस्ट हैं, वो कौन है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, उनका नाम क्या है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, रस्किन बॉन्ड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द जेनर ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस स्टोरी। मतलब ये जो स्टोरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी, द रूम ऑफ द रूफ की, ठीक है, द रूम ऑन द रूफ की। तो उसकी जो स्टोरी है वो क्या है, ठीक है। कॉमेडी है, थ्रिलर है, फिक्शन है, ड्रामा है, क्या है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने शुरू में ही बताया, ये जो है एक क्या है, तो ये है एक फिक्शन, ठीक है। ये क्या है, एक फिक्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द रूम, विच नॉवेल डज रूम ऑन द रूफ फॉलो, ठीक है। ये जो नॉवेल है, ये मतलब ये रूम ऑन द रूफ जो है, ये किसको फॉलो करता है, कौन सी नॉवेल को फॉलो करता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरू में ही, जब मैंने आपको पढ़ाया था इस चीज को, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया क्या था, तो मैंने आपको बताया था वैग्रेंट इन द वैली, वैग्रेंट्स इन द वैली, ठीक है। इस नॉवेल को ये कौन फॉलो करती है, तो ये द रूम ऑन द रूफ जो है फॉलो कर रही है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ के रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एट वॉट एज डिड द ऑथर ऑफ दिस नॉवेल राइट दिस स्टोरी। मतलब किस एज में ऑथर ने इस स्टोरी को, इस नॉवेल को क्या किया था, लिखा था। वो कौन सा टाइम था, ठीक है। तो आप लोग को पता है, मैंने जब पढ़ाया था आप लोग को, स्टार्टिंग में ही बताया था, जब राइटर जो था केवल 17 साल का था, मतलब रस्किन बॉन्ड, ठीक है, 17 ईयर्स का था, तब उसने क्या किया था, इसको लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस नॉवेल, ठीक है। तो कितने पेजेस हैं इस नॉवेल में, तो मैं आपको बता दूं, बिना कवर को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, कवर का जो एक पार्ट, एक पेज इधर होता है, एक पेज उधर, कवर को अगर छोड़ दें तो 182, और अगर कवर को मिला लें तो 184 पेजेस की ये जो है आपका फिक्शन है, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और भी चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हेन डिड द ऑथर विल विन जॉन लिवलिंस राइन्स मेमोरियल प्राइज ऑफ फॉर दिस नॉवेल, ठीक है। तो ये जो नॉवेल है, ये जो फिक्शन है, द रूम ऑन द रूफ, ठीक है, इसके लिए इनको जॉन लेवलिन राइन्स रीस जो है अवार्ड मिला है, मेमोरियल प्राइज इनको प्राप्त हुआ है। तो वो उनको कब मिला था, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग भी, जो लोग लाइव है ना, वो कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, उमाचरण जी, महेंद्र जी, हिमाद्री जी, आप लोग जितने लोग ऑनलाइन हैं, जो भी हैं, सब लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 1957, ठीक है। 1957 में इनको ये मिला था, ठीक है। आपसे, आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन ये है आपसे कि इसको लिखा कब था उन्होंने, ठीक है। ये आप बताइए कमेंट करके, बाकी मैंने क्वेश्चन का आंसर ये बता दिया, 1957। व्हेन दिस नॉवेल ओरिजिनली पब्लिश्ड, ठीक है, इस नॉवेल को कब पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था, इस नॉवेल को पब्लिश किया गया था 1956 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द कवर आर्टिस्ट ऑफ दिस नॉवेल, ठीक है। तो इसका कवर आर्टिस्ट, मतलब ये जो नॉवेल है, ये जो फिक्शन है आपका, कौन सा, द रूम ऑफ द रूफ, ठीक है। तो ये, इसका जो कवर आर्टिस्ट है उसका नाम क्या है, ठीक है। कवर आर्टिस्ट मतलब जानते हैं क्या होता है कवर आर्टिस्ट, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, होता क्या है कवर आर्टिस्ट। ये जो द रूम ऑफ द रूफ, रस्किन बॉन्ड, ये चीज, जो चीजें उसने बनाई है ना, एक व्यक्ति की फोटो, वो जो बाजार में खड़ा हुआ है, ठीक है, इसे बोलते हैं कवर आर्टिस्ट, ठीक है। तो कवर आर्टिस्ट जो है इस नॉवेल का कौन है, ठीक है। तो ये आपको बताना था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका आंसर चार्ल्स बिशोप डीन, ठीक है।
चाप बिसोफ्टीन जो है वो आपका कवर आर्टिस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय इज इन दिस नॉवेल, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय इन दिस नॉवेल, इस नॉवेल में उस लड़के का क्या नाम था, मतलब हीरो का नाम पूछा जा रहा है, मतलब हीरो का नाम क्या था, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं उस लड़के का नाम क्या था, रस्टी था, ठीक है। रस्टी नाम था उस लड़के का, जो क्या करता था, अपने अंकल के यहाँ रहता था, ठीक है, क्योंकि उसके जो फादर मदर थे वो एक्सपायर हो चुके थे और उनकी उसने फोटो तक नहीं देखी थी, ठीक है। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल इज एन बॉय, मतलब जो नॉवेल है वो जिस पर डिपेंड है पूरा, मतलब वो नॉवेल जिस पर क्या है चल रही है, ठीक है। तो वो कैसा लड़का है, डिवोर्स्ड बॉय है, लवर बॉय है, या ऑर्फनेज बॉय है, नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था वो लड़का जो है वो कैसा लड़का है, तो ऑर्फन बॉय है, ठीक है, मतलब अनाथ बच्चा है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को ये बता दूं कि जैसे आप लोग डिटेल में सभी लोग तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डिटेल आपने कर लिया, उसके बाद क्या है, जब आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब उसकी क्या हो पाएगी, तैयारी पूरी हो पाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज का कोर्स लेके आया हूँ, उसमें ना आपको क्या मिलेगा, तो हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे, इस तरह से जैसे मैं आपको करा रहा हूँ ना, इस तरह से एमसीक्यूज हर टॉपिक के मिलेंगे। और उसको फिर क्या, जैसे आपने पढ़ चुके हैं तो आप उस तरह से एमसीक्यूज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में उसके मैं एमसीक्यूज तो दूंगा ही टॉपिक वाइज, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दूंगा, जिसमें 25 टेस्ट होंगे आपके। 25 में 5 टेस्ट आपके एफएलटी होगा, फुल लेंथ टेस्ट, जैसे आपका एग्जाम का क्वेश्चन होता है ना पेपर, उसी तरह का होगा। और आपकी 20 जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो होंगे यूनिट वाइज, ठीक है। यूनिट वाइज मतलब हर यूनिट, जैसे यूनिट 15 है ना, तो यूनिट 15 में जितने भी टॉपिक हैं उनको मिला करके जो है आपको क्वेश्चंस मैं दूंगा, ठीक है। जैसे कोई छोटी यूनिट है ना जिसमें एक ही दो आपके चैप्टर्स है, तो मैं आपको 2 यूनिट में वहां पे मिला करके क्वेश्चन दूंगा। और जब भी मैं दिया करूंगा तो आप लोग को चीजों को बता करके दिया करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का एक शेड्यूल भी मैंने जारी किया है, 15 तारीख से आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज नहीं ली, वो अगर लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तैयारी तो सभी कर रहे हैं, अगर तैयारी को और अच्छा कर लिया जाए तो निश्चित तौर पे आपका विजय होगी, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है, और वहाँ स्टोर में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और या फिर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं इस नंबर पर, अगर और कोई जानकारी आपको लेनी है तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है, वेयर डज द बॉय लिव्स, ठीक है, जो लड़का था वो कहाँ रहता था, ठीक है। तो वो रहता था कहाँ, ये आपको पता है, देहरादून में। कहाँ रहता था, देहरादून में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चंस है वो क्या हो चुका है, राइट, ठीक है। उमाचरण जी, ऑर्फनेज और फिर स्किन बॉन्ड कल क्लास अटेंड नहीं, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया है चीज, वो आप उसको समझिएगा, उस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। ये चूंकि टेस्ट सीरीज का पार्ट है, ठीक है, तो जितनी चीजें मैंने आप लोग को बताई हैं उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बस मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो तैयारी को एक अंतिम दिशा तक ले जाना चाहिए। अंतिम दिशा मतलब ये होती है कि हमें फिर हमारा जिससे सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो और भी जो बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन ले लेते हैं, उनका रीजन क्या होता है कि वो क्वेश्चन तो सॉल्व पढ़ते तो हैं डिटेल से, और क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। उससे क्या होता है, उनको बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। जैसे पिछली बार हमारा जो वर्ग 1 का कोर्स था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हुआ, ठीक है। और उसका रीजन ही क्या था, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आए थे, वो इतने क्वेश्चन एग्जाम में आए कि मैं आपको बताऊं लगभग 90% क्वेश्चन जो है उस एग्जाम में हमारी टेस्ट सीरीज से थे, ठीक है। तो उसका बहुत सारे लोगों ने फायदा लिया, और कुछ लोग ऐसे थे जो लेट ज्वाइन किए, तो उससे उनको क्या हुआ, घाटा भी हुआ। क्यों घाटा हुआ, कि उन्होंने पढ़ ही नहीं पाया पूरी चीज, तो वो बाद में सोचते कि अगर हमने पढ़ लिया होता तो कितने सारे हमारे नंबर आ जाते, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि आज लगभग लगभग अपने जो है यूनिट 19 भी खत्म हो जाएगी। तो ये जितने बड़ी यूनिट थी खत्म हो गई, अब जो एनसीईआरटी की यूनिट्स हैं वो भी हम खत्म कर लेंगे जो बची हुई है, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।